सोचिए, अगर आपकी रील, आपका गेम, आपका एनिमेशन या आपकी स्टोरी सरकार की नई पॉलिसी का हिस्सा बन जाए। सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन 2026 का बजट इसे सच बनाने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह है, क्या ये गेम चेंजर है या सिर्फ कागजी सपना? नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं सीपी और आप देख रहे हैं टॉक विद सीपी। आज बात करेंगे बजट 2026 की सबसे दिलचस्प घोषणा, क्रिएटर लैब्स, और क्यों ये भारत के युवाओं के लिए बड़ी उम्मीद भी है और बड़ी चुनौती भी। बजट 2026 में सरकार ने क्रिएटर लैब्स की घोषणा की है ताकि भारत की ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा मिले। अब आप पूछेंगे, ऑरेंज इकोनॉमी क्या है? सीधे शब्दों में, क्रिएटिव इकोनॉमी यानी कंटेंट क्रिएशन, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, डिजिटल स्टोरी टेलिंग और क्रिएटिव मीडिया से जुड़ी इंडस्ट्री। सरकार ने कहा है कि 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी। इन लैब्स को सपोर्ट करेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज मुंबई। मकसद साफ है, युवा पीढ़ी को शुरुआती उम्र से ही डिजिटल स्टोरी टेलिंग, वीएफएक्स, एनिमेशन और गेमिंग की तरफ आकर्षित करना, ताकि वो एजीसी इंडस्ट्री, एनिमेशन, गेमिंग एंड कॉमिक्स में करियर बना सके। 2030 तक अनुमान है कि एजीसी इंडस्ट्री को लगभग 20 लाख हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी। अगर ये लैब्स सही तरीके से लागू हुई तो ये भारत की ग्लोबल क्रिएटिव हब बन सकती है। अब इसमें एक अच्छी खबर और एक चिंताजनक खबर। अच्छी बात यह है, बजट में इसका जिक्र होना ही बड़ी मान्यता है। इससे क्रिएटिव फील्ड को सम्मान मिलेगा और ज्यादा बच्चे इस करियर को गंभीरता से लेंगे। और चिंता की बात यह है, पिछले साल भी सरकार ने इंटर्नशिप स्कीम लॉन्च की थी। 1.2 लाख इंटर्नशिप्स का वादा किया गया था, लेकिन नवंबर 2025 तक सिर्फ 2066 कैंडिडेट्स ही अपनी इंटर्नशिप को पूरी कर पाए। क्यों? प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली, रियल स्किल्स नहीं सिखाए गए। कई जगह इंटर्नशिप सिर्फ औपचारिक बनकर रह गई, यानी कागज पर योजना शानदार थी लेकिन जमीन पर परिणाम कमजोर रहे। तो सवाल यही है, क्या क्रिएटर्स लैब भी सिर्फ बजट की लाइन बनकर रह जाएगा या सच में युवाओं का भविष्य बदलेगा? कागज पर यह आइडिया शानदार लग रहा है, लेकिन असली परीक्षा अब इंप्लीमेंटेशन की होगी। देखते हैं अगले साल तक ये घोषणा हमें क्या देकर जाती है। अगर आपको भी ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और फॉलो करना मत भूलिए।